हम लोग देखेंगे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे किसी भी कंडीशन में, यानी कोई भी सिचुएशन हमें दिया जाएगा और वो सिचुएशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वो क्या आउटपुट देता है। सर ये हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं अभी? ये हम लोग करते रहेंगे। आज मैं इसलिए देता हूँ कि कल का टाइम है हमारे पास, कल पक्का। तो थोड़ा सा फॉर्मूला में आप लोग अब कॉन्सेप्ट कि हम एक नंबर नहीं चाहिए, हमें इनको देखना है कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा बच्चा फेल है। सिर्फ पास और फेल का टेबल चाहिए। सर आपके हाँ कुछ अभी ठीक है। जी सर। हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग इफ जैसे आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप देखोगे कि उसका आउटपुट क्या देगा वो बता रहा है। कह रहा है चेक वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग इफ अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई होगा, राइट। जी इफ का मतलब ये है कि यह लॉजिकल फंक्शन है, इसलिए इसको लॉजिकल फंक्शन कहा जाता है। नॉर्मली भी इफ में दो सिचुएशन आते हैं कि या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। कोई भी कंडीशन देंगे तो सबसे पहले जो इसमें जरूरी है वो, अगर हम लोग इसके कंटेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तीन कंडीशन आ रहे हैं। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तीन कंटेंट आ रहे हैं। जी आउटपुट जो देने वाला है बेस्ड अपॉन कंडीशन। ठीक है। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसमें चाहिए, पहला आपको चाहिए लॉजिकल टेस्ट। इसको आप लॉजिकल टेस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशन हम लोग क्या देने वाला है, कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि ये इतने से इतने नंबर हुए तो फेल हो जाएंगे या इतने से इतने नंबर हुए तो पास हो जाएंगे। तो क्राइटेरिया अभी हम लोग मान के चलते हैं कि लेस देन 30 वाले फेल रहेंगे और 30 या 30 से ऊपर वाले पास हो जाएंगे। तो क्राइटेरिया हमने दिया कि वैल्यू जो है सेल्स वैल्यू लेस देन 33। अब ये हमने कंडीशन लगा दिया तो सिचुएशन दो ही है यहाँ पे, या तो वो 33 से छोटा होगा या 33 से ऊपर होगा। कोई भी नंबर यही तो हो सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। बट ये दोनों ही कंडीशन में दो रिजल्ट आएंगे। अगर वो एक्सेप्ट करता है, अगर ये कंडीशन एक्सेप्ट करता है, इसी कंडीशन एक्सेप्ट को कंप्यूटर में जो लिख दिया उसने लिख दिया वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये कंडीशन एक्सेप्ट करता है, यानी कि अगर सेल्स वैल्यू लेस देन 33 होती है तो वो क्या होगा, फेल होगा या पास होगा।
पास ही होगा सर। लेस देन 33 होगा तो पास होगा। फेल होगा ना लेस सर? नहीं, लेस देन तो फेल होगा सर। हाँ, यहाँ पे आप समझना कि हम क्या सोचते हैं, कैसे काम करता है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। हम जो कंडीशन इसको दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर यही मैं लिखता कि सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 33, तो पास होता है। तब वो पास हो जी जी जाता, वैल्यू ट्रू में वो पास हो हाँ, जाता। लेकिन हम लोगों ने उल्टी कंडीशन लगाया यहाँ पे, लेस तो देन। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे, हाँ, तो लेस देन 33 वाला फेल हो जाएगा। और ध्यान ओके। रखना कि फॉर्मूला के अंदर जब भी आप कोई आउटपुट लिखते हो और जो टेक्स्ट होता है, तो वो आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है, कुछ इस तरीके से। दोनों साइड में ये डबल कोटेशन मार्क शिफ्ट के साथ देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर वो कंडीशन को एक्सेप्ट करता है तो वो फेल हो जाएगा, और अगर कंडीशन रिजेक्ट करता है कि अगर सेल्स की वैल्यू इतनी नहीं होती है, तब वो क्या करेगा, वैल्यू इफ फॉल्स, उस स्थिति में ये पास हो जाएगा। अगर फॉल्स स्थिति होगी तब क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू से पास और फॉल्स से फेल, इसको नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि हम कंडीशन कैसे लगा रहे हैं। जी। ठीक है, तो ये तीन कंटेंट थे, तीनों कंटेंट आप यहाँ पे नोटिस करोगे। तो यहाँ पे दे रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हम लोग किसके लिए लॉजिक लगा रहे हैं, ये वाला लॉजिक लगा रहे हैं राजन का हिंदी का नंबर देखने के लिए। क्लियर है? जी सर। हम्म। तो ये राजन का जो हिंदी का नंबर है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे लेस देन 33। ठीक है, ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो गया। तो पहला जो है वो लॉजिक अप्लाई हो गया। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये ट्रू होता है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट देना चाहिए, तो रिजल्ट वैल्यू हाँ, फेल। फेल। क्लियर है? और हम्म। जी। अगर ऐसा नहीं होता है तब वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो पास हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं। और इसी को यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल डी से डाउन पेस्ट करते हैं और कंट्रोल आर से राइट पेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे वर्क हो जाएगा। यानी कंट्रोल डी हमने किया तो डाउन पेस्ट हो गया, और कंट्रोल आर किया हमने तो ये राइट पेस्ट हो गया। और आप नोटिस करोगे कि पास फेल का एक चार्ट आपको मिल गया। जी जी। लेकिन हमने तो सिर्फ इसमें अप्लाई किया था, बाकी में कैसे चला गया? जी। हमने तो सिर्फ इस सेल का नंबर लिखा था B2। तो इसको थोड़ा सा सेल रेफरेंस समझ लीजिए आप। इससे पहले हम लोगों को सेल रेफरेंस समझना जरूरी है। क्या होता है सेल रेफरेंस? तो सपोज करो कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू सिंबल दिया, और यहाँ से बीच से यहाँ पे 42 लिया मैंने। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं ले रहा हूँ 42 और यहाँ पे दिखा रहा है D6। सो जी। हैव यू एनी आइडिया कि ये D6 क्यों दिखा रहा है? इससे है ना, डी चंदन का D6 हाँ, मतलब ये वाला जो हमने वाला सेल कॉलम सेलेक्ट को। किया है, वो सेल का जो एड्रेस है वो है D6। एड्रेस है। हाँ। जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। आप देखोगे कि जिसका रेफरेंस हम लोग इक्वल टू के बाद देते हैं वो वैल्यू आ जाती है। और अगर आप चाहो तो इस वैल्यू में प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मतलब जो भी कर सकते हो। तो ये कहलाता है सेल रेफरेंस। ठीक है, कि हम्म। जैसे हमने +6 कर दिया तो इसमें क्या कर दिया, इसने 6 को ऐड कर दिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक नेचर है। क्या नेचर है? कि अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे ये 36 दिखा रहा है। अब 36 कैसे दिखा रहा है? तो इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये B6 हो गया। जी। ये D6 था तो ये B6 हो गया। क्यों हो गया, इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो कॉलम माइनस होता हुआ जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड में जाता है, जो भी फॉर्मूला को हम लोग जब कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे D6 है, यहाँ पे आता तो C6 हो जाता, यहाँ पे आया तो B6 हो गया, यहाँ पे जाता तो A6 हो जाता, और यहाँ पे जाता तब क्या आउटपुट आता? चंदन। हम्म, यहाँ पे जाता। यहाँ पे ये D6 है। इसको जब हमने यहाँ कॉपी किया तो C6 आया, यहाँ कॉपी किया तो B6 आया, यहाँ कॉपी किया तो A6 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा?
कुछ भी नहीं आएगा सर। कुछ भी नहीं एक आएगा मतलब एरर दे देगा। कुछ भी नहीं आएगा का हम्म। मतलब एरर दे देगा। अगर तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये आपको एरर दे रहा है। और एरर में क्या कह रहा है, तो एक क्लियर लिखा हुआ आ रहा है नॉट रेफरेंस। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये नॉट का सिंबल डिनोट करता है कंप्यूटर। ओके। तो ये कह रहा है कि ए से पहले तो कोई कॉलम ही नहीं है। हम्म। ए से पहले तो कोई कॉलम ही नहीं है ना। तो जी इसलिए जी आपको ये नॉट रेफरेंस दिखा रहा है कि यानी कि हमें क्या करना होगा, हम यहाँ तक मैक्सिमम इसको लेके जा सकते हैं। बट आप नोटिस करोगे कि अगर ये वाला D6 था, क्या था, D6 था। हम्म। तो ये समझ लो कैसे चेंज होता है। अगर हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो ये C6 हो जा रहा है, यानी ऊपर वाला सेल। यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो B6 हो रहा है। हम्म। यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो A6 हो रहा है। अब ए से पहले कोई कॉलम नहीं है तो इसलिए वो हमें आउटपुट नहीं देगा। अब नहीं इधर देगा। लेके जाएंगे तो बढ़ेगा। लेफ्ट में क्या हो रहा था, वो कम हो कम रहा था। होता लेकिन है। जब जी राइट में लेके जाएंगे तो बढ़ेगा। तो राइट में क्या आ जाएगा, H6 नहीं G6। E6 आएगा ना। ABCD, ई डी के बाद सिक्स। ई आएगा ना। डी के बाद ई होता है ना। नहीं तो सर 42 इसका, जैसे अब आपने बोला बढ़ेगा, तो 42 है तो यहाँ पे वैल्यू तो नहीं हमारे बढ़ेगी, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सेल का रेफरेंस बढ़ेगा। वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सेल का नहीं, रेफरेंस बढ़ेगा। सेल का रेफरेंस बढ़ेगा। सेल का रेफरेंस बढ़ने का मतलब है कि ये जो ABCD है ना, ये वाला बढ़ेगा। डी जैसे है तो डी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, डी बी में कन्वर्ट हो गया। ओके, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा। पर फिर सेल बढ़ेगा। इधर क्यों ये यहाँ पे फिर 36 क्यों आया B6 में? B6 में, क्योंकि आप B6 की वैल्यू देखो, बी और 6 की वैल्यू देखो, 36 है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, अगर हम जैसे 42 है तो अब हम इस साइड जाने हैं, अगर जा रहे हैं तो क्या हमारे पास 10 और 46 आएगा? हाँ, 10 और 46 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। वो आएगा, बिल्कुल क्लियर है कि वो 10 ही आएगा। क्यों 10 आएगा, इसके पीछे का रीजन समझना है। क्योंकि यहाँ पे E6 आएगा और E6 में आप देखेंगे 10 है। 10 है। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए मतलब ये अपना वैल्यू नहीं, पार्ट वैल्यू है। में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं सेल बढ़ेगा, हाँ हाँ, प्लस होगा और माइनस होगा। एग्जैक्टली, इसका कॉलम प्लस होगा। जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कॉलम माइनस होगा, जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम प्लस होगा। ठीक ठीक है। ओके। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कॉलम माइनस होगा। और सेम अगर मैं जैसे ये तो मैं वर्टिकल जा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल भी जाती हूँ तभी भी ऐसे ही हाँ, सेम आएगा? उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। नहीं, ओके। उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा ना। अच्छा। हालांकि इसको माइनस नहीं कहा जा सकता, इसको डिक्रीज कह सकते हैं। ओके, डिक्रीज, कॉलम क्योंकि डिक्रीज होगा। अच्छा। हाँ, ये कॉलम डिक्रीज होगा और ये हम्म। कॉलम इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे, तो इस वजह से ये 10 नहीं आएगा कि 42 के बाद है। इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे E6 का रेफरेंस आ रहा है। जी ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तब क्या होगा। तो अगर इस 42 को यानी D6 को जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये वैल्यू बेसिकली यहाँ का है, इसके ऊपर का। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो आप नोटिस करो क्या हो रहा है। कॉपी किया मैंने और इसको ऊपर पेस्ट कर दिया। तो अभी आप देखो क्या हो गया, ये D5 हो गया। D5 हो गया जी। ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं तो रो डिक्रीज हो रहा है, जी रो नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। और जब जी डाउन में जाएंगे तो रो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज जी हो जाएगा। यही वजह है कि कोई भी फॉर्मूला काम करता है। जैसे आप अभी जो हम लोगों ने ऐड का ही सम किया हुआ है और उसको जब हम लोग पेस्ट कर देते हैं तो वो काम कर जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है। आप देखो यहाँ पे B2 F2 आ रहा है। जी अब नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्टिव फॉर्मूला। B2 कन्वर्ट हो जाएगा, बी का रो नंबर बढ़ जाएगा, B2 का रो नंबर क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। और F2 का क्या बन जाएगा, F3 बन जाएगा।
राइट। तो आप देखो नीचे वाले में आपको B3 और F3 दिखेगा। जी सर। ठीक है, हम्म, तो ये कॉन्सेप्ट होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं इस 42 को, B4 ये तो आपको लेफ्ट राइट बता दिया, अप डाउन बता दिया, और अगर मैं इसको डायगोनल लेके बढ़ूं यहाँ पे, तब क्या आएगा? अगर इस वाले सेल में लेके आऊंगा तब क्या आएगा? अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं तब क्या आएगा? एरर। नहीं नहीं, एरर क्यों आएगा? तो यहाँ पे तो पास एंड फेल लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू लिखी हुई है हमने। हाँ, वो पास जी। फेल को छोड़ दो। अभी हम 42 यानी D6, 42 का मतलब क्या हुआ? D6। क्लियर है? हम्म जी आएगा सर। अब हाँ, D6 को हम लोग अभी मूव कहाँ कर रहे हैं, तो आप नोटिस करो, तो अगर हम सही तरीके से देखें तो मूव हम लोग कर रहे हैं राइट में और डाउन। 86 आएगा सर। हाँ, वो 86 तो आएगा, बट क्यों आएगा ये समझना है। दैट इज गुड क्योंकि कि वहां वो पे 80 क्या आएगा, 86 आएगा। एफ 86 नहीं नहीं, 96 आएगा ना। 1 मिनट 42 दो इधर क्या लिखा है? 42, 54 आएगा वैसे। 54 आएगा सर। हाँ, बट क्यों आएगा उसके पीछे का रीजन समझो आप। यहाँ पे है D6, ठीक है, यहाँ पे है हाँ, D6, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा E6, E6 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा F6, F6 नीचे जब जाएगा तो ये बन जाएगा F7, F7 और और F8। यहाँ पे जब जाएगा तो ये बनेगा F8। 8। ठीक है, और ये अगर हम लोग F8 में देखें तो F ये कॉलम है और 8 नंबर, यानी कि 54 हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इस वजह से नहीं आ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये F8 बनेगा। ठीक है, और आप देखो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये F8 बनेगा। F2 पेस्ट करते हैं तो ये F8 आ गया। क्लियर है? तो वैल्यू तो वहां पे कनेक्ट होता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको समझना है। क्लियर है? तो जनरली ये रेफरेंस सेल रेफरेंस कहाँ यूज होता है सर? अभी हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किए हैं तो चल रेफरेंस यूज हुआ है ना। ये वाला यहाँ पे हम्म भी आप देख रहे हो, ये B2 था तो नीचे गया तो B3 हो गया, B3 नीचे हो गया तो गया। B4 हो गया, यहाँ पे हम्म राइट में गया तो C हो गया, और राइट में गया हम्म तो D हो गया, डी E हो गया, ई हो गया। D हुआ, फिर ये U हुआ, फिर ओके ये ओके, F आप बन मतलब जाता आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल रेफरेंस के थ्रू ही हमारा ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई फॉर्मूला होता है। अप्लाई होता है। ओके। अब कई सिचुएशन में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये सेल रेफरेंस चेंज ना हो। ठीक है, अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होती होगी जिसमें हम लोग चाहेंगे कि ये सेल रेफरेंस चेंज ना हो। तो मैं एक सिचुएशन यहाँ पे आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले लाइन में पहले लाइन का टोटल, दूसरे लाइन में दूसरे लाइन का टोटल, तीसरे लाइन में तीसरे लाइन का टोटल, चौथे लाइन में चौथे लाइन का टोटल, यानी कुछ इस तरीके से चाहिए कि यहाँ पे इक्वल टू सम, मुझे इसमें चाहिए पहले लाइन का टोटल, दूसरे में चाहिए इक्वल टू सम दोनों लाइन का टोटल। ठीक है, फिर तीसरे में चाहिए इसी तरीके से तीनों लाइन का टोटल। ठीक है, अब अगर हम लोग फॉर्मूला को देखें, कंट्रोल प्लस जो 1 से पहले होता है उसको अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको फॉर्मूला दिखाता है। तो फॉर्मूला में कुछ देख के नोटिस करके आप बताओ कि फॉर्मूला में क्या हो रहा है, इसमें इस तीनों फॉर्मूला में क्या हो रहा है। आप देखो इस तीनों फॉर्मूला में B2 स्टैटिक है, ये F2 आया, ये F3 आया, ये F4 आया। हम्म क्लियर है? अगर हाँ। ये 200 200-300 दे दे तो हम लोग 200-300 बात तो करते नहीं रहेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये B2 को जब भी हम लोग ड्रैग करें तो ये स्टिक हो जाए, यानी ये चेंज ही ना हो। ठीक है, तो ये चेंज ना हो, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये B2 F2 है, नीचे आप जाओगे तो आप देखोगे कि B2 F3 है। तो F3। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि B2 की वैल्यू चेंज नहीं हो तो उसके लिए हम्म आपको लगाना होता है वहां पे उसके साथ डॉलर सिंबल। ओके। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉलर सिंबल। नहीं तो अभी क्या होगा कि नॉर्मली अगर हम लोग ड्रैग करेंगे ना इसको तो आप देखोगे ये चेंज आ जाएगा। ये देखो क्या चेंज आ गया, B2
B2 भी चेंज हो गया, सिंपल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉलम और रो इंक्रीज होगा, हम्म। तो वो इस हिसाब से इंक्रीज होगा, लेकिन रिजल्ट हमें कुछ ऐसे चाहिए। और सब में हम लोग देख पा रहे हैं कि B2 स्टैटिक है। अगर हम अलग अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि ये B2 स्टैटिक हो जाए। तो B2 को स्टैटिक करने के लिए आप नॉर्मली मैनुअली भी लगा सकते हो डॉलर सिंबल, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। आपको कॉलम के अच्छा। आगे भी लगा देना है, रो के आगे भी लगा देना है। और अब आप देखेंगे, अगर मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए तो अब आप देखो कि हर जगह B2 स्टैटिक है। यहाँ पे अभी आप जाओगे तो आपको मिलेगा B2 स्टैटिक अवेलेबल। है। ठीक है, हम्म। फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम्म। क्लियर है? हाँ। जी सर। तो बेसिकली समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी जो हम कर रहे थे इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये रिलेट करता जाता है। ओके। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अभी हम लोग यहीं पे देखते हैं सेल रेफरेंस को थोड़ा सा। स्टैटिक या फिक्स सेल रेफरेंस। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया इक्वल टू उसी 42 को लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसको F2 पर करने के बाद हम लोग यहाँ से F4 आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल लग जाएगा, इसका ये शॉर्टकट है। F4 प्रेस करते हैं हम लोग, फिक्स्ड, मिक्स्ड। एक बार प्रेस करोगे तो फिक्स्ड हो जाएगा, दूसरी बार में मिक्स्ड हो जाएगा, और तीसरी बार में तो रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर D6 है, अब देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी किया, इधर गया, कोई चेंज नजर आ रहा है आपको? नहीं, इधर गया, कोई चेंज नजर आ रहा है? अपना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस जो D6 का वैल्यू पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू पेस्ट कर रहा है, पेस्ट वो कर रहा है सेल का नंबर ही। हर जगह क्या हम्म। दे रहा है? सेल रेफरेंस ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस सेल रेफरेंस में हम लोग कोई चेंज करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे चेंज आ रहा है। जैसे मैंने इसको 78 किया, तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये चारों जगह 78 78 हो गया, राइट? 78 हो गया। हाँ। तो मतलब है कि ये सेल रेफरेंस से तो कनेक्टेड है। यहाँ पे अभी आप देखोगे D6 दिखा रहा है, यहाँ पे भी D6 दिखा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू फिक्स हो गई हम्म। कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं चेंज होगा? नहीं जब आप होगा। मैनुअली भी डॉलर सिंबल लगा सकते हो और F4 के थ्रू भी डॉलर सिंबल लगा सकते हो। लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, ये चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, अब एक मिक्स सेल रेफरेंस है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिक्स सेल रेफरेंस क्या है। और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ तब क्या आएगा? अगर यहाँ इस कॉर्नर पे पेस्ट करता हूँ तब, यानी कि रो भी चला रहा हूँ और कॉलम भी चला रहा हूँ, तब क्या आएगा? रो फिर से बोलना सर, आप क्या रिपीट था क्वेश्चन? यहाँ पे आप देखो, रो भी राइट साइड में गया, सॉरी कॉलम भी राइट साइड में गया और रो भी डाउन में आया। तो हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तब क्या आएगा? तब सेम वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका रो और कॉलम दोनों फिक्स किया हुआ है। फिक्स किया लेकिन हुआ अगर यही मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे लेता हूँ, यही D6 को मैं ले रहा हूँ, और अगर मैं इसमें एक को फिक्स कर दूं, यानी कि सिर्फ D को फिक्स करूं, 6 को फ्री छोड़ दूं और D को फिक्स कर दूं। अब अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? चेंज हो जाएगी सर। डी को फिक्स किया है अब आपको लग और रहा है कि चेंज हो जाएगा, ये देखो कोई चेंज तो आया, लेकिन आप देखो रो नंबर में कोई चेंज नहीं आया, D का D ही रह गया। सॉरी, कॉलम नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से, आप देखो ये लेफ्ट राइट जब जाएगा ना तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या लगता है आपको, कोई चेंज आएगा? आएगा सर, क्योंकि
डी फिक्स है। हम्म, और डी को हमने फिक्स कर दिया हुआ है। आएगा, चेंज आएगा। चलो देखते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया? डी सिक्स। जिसके आगे डॉलर लगाते हैं ना वो फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, E6 आना चाहिए था। हम्म। राइट में जा रहा है ना, राइट में आप देखो, राइट में क्या लिखा हुआ है, कॉलम नंबर इंक्रीज। तो यहाँ इंक्रीज। पे E6 आना चाहिए था, लेकिन हमने हाँ। क्या कर दिया हुआ है, डी को ही फ्रीज कर दिया हुआ है। ओके, अच्छा। तो डी किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। अगर डी चेंज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कैसे चेंज हो गया? तो यहाँ पे इसलिए चेंज हो गया कि डी तो ठीक है फिक्स होगा, लेकिन रो नंबर तो हमने फ्री छोड़ा हुआ है। हम्म। तो अगर डी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे भी डी है, तो